हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में गिरावट का सिलसिला रुक नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक खबर आई जिसके चलते गिरावट और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई। देखिए, कल 8 जुलाई 2021 को, आज 9 है, आपको पता ही है आज की क्या सिचुएशन रही। कल की अगर हम बात करें तो 3.05 से 3.15 का हालांकि हाई भी बनाया था, उसके बावजूद भी इसमें लोअर सर्किट वापस आकर के लग गया। एनएससी के प्लेटफॉर्म पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया था 9,62,89,335। वहीं बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 6,28,98,018 शेयर्स ट्रेड किए गए थे, और यहाँ पे 3.04 का लोअर सर्किट कल लग गया था। 840.72 करोड़ इसकी मार्केट कैप है, और कुछ लोगों ने इसको लेकर के इस तरीके की कमेंट्री करी थी कि ये वापस अपने पुराने लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, और जो कि सच होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी बातचीत हो रही है। उसमें से एक बातचीत मुझे जो पता चली आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। खबर ये है कि जो इस कंपनी के लेंडर्स हैं, यानी जिन बैंक्स ने इस कंपनी को उधार दे रखा है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है, सबसे ज़्यादा उसी का एक्सपोजर है। तो जिन बैंक्स ने इस कंपनी को उधार दे रखा है, उन लेंडर्स ने क्या किया है, इस कंपनी के जो अंदर जो बिड हुई थी पहले, जिसका जो विनर है UVARCL है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन अभी यहाँ पे लेंडर्स गुप्त रूप से डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये चीज़ पब्लिकली नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉर्मली नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि इनफॉर्मल तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि ये रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एसेट्स को लेकर के एक बार फिर से फ्रेश बिडिंग कराई जाए या नहीं कराई जाए। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ, यानी IRP डेलॉयट के साथ ये बात डिस्कस किया जा रहा है, ये बात डिस्कस करी जा रही है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो लेंडर्स थे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड रोल प्ले कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डिस्कशन के साथ बने हुए हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डेलॉयट के साथ कि क्या बिडिंग फिर से कराना सही होगा या नहीं होगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे अभी दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इस एयरसेल के केस में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है UVARCL को रोकने की कोशिश कर रहा है कि वो एयरसेल के स्पेक्ट्रम को नहीं ले सकता है, राइट। तो एकदम सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो आरकॉम के एसेट्स को भी वो लेने से रोकेगा। इसीलिए यहाँ पे जो बैंक्स हैं, यानी जो लेंडर्स हैं, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, ये सब मिल करके इस तरीके की बात सोच रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक इनफॉर्मल डिस्कशन चल रहा है लेंडर्स के बीच में कि ये रेजोल्यूशन जो प्लान होगा, क्या ये वायबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये लीगली सही रहेगा। अगर लीगली सही अगर फाइल भी करते हैं तब भी एक रिस्क ये है कि जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे वो केस कर सकते हैं, यानी उनके पास एक मौका होगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, लीगली वो केस कर सकते हैं इस डिसीजन के लिए, राइट। तो जिसको लेकर के ये लेंडर्स थोड़े डरे भी हुए हैं कि ऐसा ना हो कि इस तरीके की सिचुएशन करने निकले और पता चला हो कुछ और गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये थोड़ा सा मैटर जो है बड़ा सेंसिटिव है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत ही वो आपस में क्लोज डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए इसके ऊपर। जैसा कि आपको मैंने बताया होगा पहले कई बार कि एयरसेल के केस में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एयरसेल के केस में NCLT ने UVARCL एक्वायर करना चाहता था, तो उसको अप्रूवल दे दिया था। उसके बाद जब RBI से अप्रूवल लेने पहुंचा UVARCL, तो RBI ने ये बताते हुए मना कर दिया, यानी अप्रूवल नहीं दिया कि आप एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैं और आप उस कंपनी के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ करने की बात कर रहे हैं, जो कंपनी रेजोल्यूशन स्टेज पे खड़ी है, ये अलाउ नहीं करूँगा। ये RBI की तरफ से बोल दिया गया।
और जिसके चलते बहुत धमकी भी दी गई थी आरबीआई ने कि अगर ज़्यादा आप उड़ेंगे, ज़्यादा अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको लेकर के यूवीआरसीएल रुकता नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और इसी बात को लेकर के स्टे भी लगा दिया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर किसी जज ने। राइट, तो ये सिमिलर सिचुएशन है जिसके चलते आरकॉम के लेंडर्स भी ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसा एयरसेल के केस में कर रहे हैं। आपको पता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन की 2 यूनिट्स और हैं, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड। रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के टावर्स के लिए रिलायंस जियो को अप्रूवल मिल गया था, यानी रिलायंस जियो इसको एक्वायर करेगा। एनसीएलटी ने इसको लेकर के अप्रूवल दे दिया था कि जो टावर होगा वो पूरा का पूरा जियो के हाथ में जाएगा। हालांकि एनसीएलटी ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है, ना ही रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ों को लेकर के काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कई दिनों से, लेकिन फाइनली पता चल रहा है कि जब ऊपर से इस तरीके की अथॉरिटीज़ मना कर रही हैं तो फिर बीच में अप्रूवल लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। दोस्तों अभी तक जो यूवीएआरसीएल ने जो बिड को विन किया था, तो इस बात के साथ विन किया था कि आरकॉम के स्पेक्ट्रम को एक्वायर करने के लिए इनको 12,760 करोड़ का अमाउंट पे करेगा। राइट, और टोटल जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी 20,000 से लेके 23,000 करोड़ के बीच में, जबकि क्लेम जो था 57,382 करोड़ रुपए का था बैंक्स की तरफ से। आप कंपेयर करेंगे तो 65% अमाउंट जो है हेयर कट के रूप में निकल जाएगा। ये एग्जिस्टिंग प्लान का आउटकम मैं बता रहा हूँ। एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर जो ऑफ़र्स हैं यूवीआरसीएल ने ऑफ़र किए हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जो कि यहाँ डिस्कस किया जा रहा है बैंक्स के लेंडर्स कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा कि शायद वो चीज़ फिर से बिडिंग कराई जा सकती है। यानी ये एग्जिस्टिंग बिड का जो नंबर है ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। राइट, और जियो जो है रिलायंस इंफ्राटेल के टावर्स को ख़रीदेगा 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के अमाउंट में। तो दोस्तों कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ सीधे पूरे वीडियो का, पूरे मुद्दे का कंक्लूजन ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के जो लेंडर्स थे, ये लेंडर्स काफ़ी अभी भी चिंतित हैं, काफ़ी गुप्त रूप से बातचीत कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, और इसी चीज़ को लेकर के ये सोच रहे हैं कि फिर से एक बार रीबिडिंग कराई जाए ताकि हमें पता चले कि आगे क्या अब होना है। क्योंकि यूवीआरसीएल के केस में जब वो एयरसेल को आरबीआई अलाउ नहीं कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि वो एसेट्स को नहीं खरीद सकता एयरसेल के, तो उस हिसाब से तो ये आरकॉम को भी नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन है, और जिसके चलते यहाँ पे इस तरीके की बातें सोची जा रही है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या नई प्रोसीडिंग्स होती हैं आरकॉम को लेकर के। हालांकि एनसीएलटी ने उस मुद्दे के ऊपर अभी तक बातचीत नहीं करी जो एसबीआई के लिए करना था, कि ये इन तीनों कंपनीज़ के अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर क्यों किया था, और किया भी था तो उसको विड्रॉ क्यों किया, इसके ऊपर सवाल जवाब होना था। लेकिन अभी उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं मिला, कोई कन्वर्सेशन अपडेट पता चलती है तो आपको बताने की कोशिश रहेगी। राइट, तब तक अपना ख्याल रखिए, इस गिरावट में पैनिक होने से बचने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही टफ़ टाइम है, बहुत ही इट्स अ वेरी सैड स्टोरी रिगार्डिंग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। उम्मीद यही रहती है कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही चलता है, लेकिन फिर एक समय आता है सब कुछ शैटर हो जाता है। सो इन बैड सिचुएशंस में, इन बैड टाइम्स में संभालना बड़ा मुश्किल होता है। I understand the pain you are feeling right now, but hold on। उसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो जितना इरोजन होना था हो ही रहा है, हो चुका है, और लेट्स सी कि आगे क्या होना है। क्योंकि बैंक्स का 65 to 70% जो है इरोजन हो रहा है, तो हम लोगों से ज़्यादा उनको चिंता है, और मुझे लगता है कि कुछ सही ही होगा, कुछ होपफुली अच्छा ही हो जो सभी को कॉन्करेंटली सेटिस्फाई करे। Right, so I'd like to terminate my conversation right here friends. If you like this content, please give a big thumbs up and take care.